Hello students, welcome to our YouTube channel Cafe Study Point. I am Vandana Singh. Today I am going to teach you class 9th second lesson, The Sound of the Music, written by Deborah Cowley. Students, ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी, जो कि 11 वर्ष की उम्र में बहरी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो अचानक से बहरी होती है, बल्कि वो शुरू से ही उसे धीरे धीरे सुनने में दिक्कत होती थी। लेकिन अपनी वो इस बीमारी को वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से और अपने जो उसके साथ पढ़ने वाले थे सबसे वो छुपाती थी। और अचानक से एक दिन उसे एकदम से सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसके पेरेंट्स। डॉक्टर कहते हैं कि अब ये वो कभी सुन नहीं पाएगी। और एक बार तो ऐसा सुनने के बाद उसको सब कुछ अंधकारपूर्ण दिखाई पड़ने लगता है। उसे लगता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी और उसने म्यूज़िक में अपना कैरियर बनाने का निश्चय किया। कई टीचर्स थे जो उसे हतोत्साहित करते थे कि ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन एक रॉन फॉब नाम के उसके टीचर थे जिन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना और उन्होंने उसका सपोर्ट किया और आगे चल करके ये सभी के लिए एक मिसाल बनी। और जितने भी बहरे लोग थे, जो बहरे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। लोगों को लगने लगा कि अगर एवलिन ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेसन। Rush hour crowds jostle for the position on the underground train platform. ये कहानी स्टार्ट होती है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, जो कि भूमिगत है। वहीं पे इस कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ पे भीड़, व्यस्त समय में भीड़ धक्का मुक्की करती है अपना स्थान पाने के लिए, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। वहाँ पे जो भी भीड़ थी उस प्लेटफॉर्म पे, वो सभी जैसे ही ट्रेन आने वाली थी तो सभी एक दूसरे में अपना स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करना शुरू कर दिए। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. एक पतली लड़की जो कि 17 साल की थी, लेकिन उसे कम एज की वो दिखाई पड़ती थी। वो थोड़ी बेचैन भी थी एंड एक्साइटेड, और प्रसन्न भी थी, रोमांचित भी थी। As she felt the vibration of the approaching train, जैसे ही उसने अपने तरफ आती हुई ट्रेन के कंपन को सुना, वो बेचैन भी थी और थोड़ी सी रोमांचित भी थी, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। और जब उसने कंपन को सुना तो उसे ये फील हुआ कि ट्रेन आ रही है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh a Scottish farm. ये उसका रॉयल एकेडमी ऑफ संगीत में पहला दिन था। और ये रॉयल एकेडमी कहाँ थी? लंदन में। मीन्स लंदन के संगीत की रॉयल एकेडमी, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित थी, उसमें इसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ, और ये बहुत ही परेशान थी, फॉर एनी टीनेजर फ्रेश अ स्कॉटिश फॉर्म, जो कि किसी भी किशोरी के लिए जो युवा अवस्था में है, फ्रेश अ स्कॉटिश फॉर्म, ये स्कॉटिश फॉर्म में आई थी। और ये मतलब अन्य किशोरियों की तरह इसे भी थोड़ा सा परेशान थी ये। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन ये जो संगीतज्ञ बनने की इच्छुक थी, इसने बहुत बड़े चैलेंज को फेस किया। देन मोस्ट मीन्स औरों से ज़्यादा इसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा उन मुसीबतों का। क्यों? बिकॉज सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो पूरी तरह से बहरी थी। जैसा कि अभी हमने बताया था कि एवलिन की ये कहानी है, और एवलिन पूरी तरह से बहरी थी, इसीलिए उसे औरों के मुकाबले ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसका जो बहरापन था वो धीरे धीरे था। ऐसा नहीं था कि वो एक दिन में बहरी होगी, बल्कि ये धीरे धीरे क्रम में हुआ।
Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. और उसकी माँ को याद है कि उस दिन कुछ गलत हुआ था जब 8 साल की एवलिन को पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था, उसका इंतजार हो रहा था। उसी दिन उसकी माँ को उसकी माँ ने नोटिस किया कि कुछ एवलिन के साथ गलत है। They called her name and she did not move. उन्होंने उसका नाम बुलाया और वो उठी नहीं। तभी उनको लगा कि कुछ इसके साथ गड़बड़ है। और ये कब हुआ? जब वो 8 साल की हो गई थी, तब उसकी माँ को पता चला कि एवलिन को कुछ प्रॉब्लम है। I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. इसाबेल ग्लेनी जो कि एवलिन की माँ है, वो कहती हैं कि तब मुझे महसूस हुआ कि उसने सुना नहीं, एवलिन ने। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ दिनों तक तो एवलिन ने खुद को संभाल लिया, उसने अपना बहरापन अपने मित्रों से और अपने शिक्षकों से छुपाया। वो ऐसा करने में वो सफल हो गई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई एवलिन, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उसके नंबर क्या हुए? कम आने लगे। उसके जब नंबर कम आए तो उसकी जो प्रधान अध्यापिका थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा कि वो किसी विशेषज्ञ को ले जा करके एवलिन को दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और उसी दिन ये पता चला, जब वो उसे स्पेशलिस्ट के पास लेके गए तो पता चला कि उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो सीवियरली इम्पायर्ड मीन्स बुरी तरह से वो नष्ट हो चुकी थी, उसके सुनने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसकी नसों में क्षति होने की वजह से धीरे धीरे उसकी नसों में क्षति होती गई, कमज़ोर होती गई उसकी नसें, और ऐसा दिन आ गया कि जिस दिन उसकी सुनने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और फिर वहाँ पे उनको सलाह दी गई कि वो उनको सुनने का यंत्र लगा दें उसको और उसे बहरों के स्कूल में भेज दें एवलिन को, क्योंकि वो पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी। तो ऐसा स्पेशलिस्ट ने ऐसी एडवाइस की कि उनको ले जा कर के बहरों के स्कूल में डाल दें और उसको सुनने का यंत्र लगा दिया जाए। Everything suddenly looked black, says एवलिन। और एवलिन कहती है कि ऐसा सुनते ही वो सब कुछ उनका अंधकारमय हो गया, सब कुछ उन्हें अंधेरा दिखने लगा, क्योंकि अगर वो सुन नहीं पाएंगी तो उनका सब कुछ उनको बर्बाद होता हुआ दिखाई पड़ा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उन्होंने निश्चय किया कि वो एक सामान्य जीवन जिएंगी और संगीत में अपनी रुचि को जगाएंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने ध्यान दिया एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वो भी इसे बजाना सीखेंगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Fobb spotted her potential. लगभग सभी टीचर्स ने उन्हें हतोत्साहित किया, लेकिन परकुशनिस्ट मीन्स होता है तबला वादक, जो तबला बजाते हैं। तबला वादक रॉन फॉब ने उनकी क्षमता को पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes, और उन्होंने 2 बड़े ढोलों को अलग अलग स्वरों में बजाया। Don't listen through your ears, he would say, और उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो। Try to sense it some other way, किसी और इंद्री के माध्यम से इसे सुनने की कोशिश करो, क्योंकि कान से तो वो सुन नहीं सकती थी एवलिन। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से इसे सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि और भी आप तुम्हारी जो इंद्रियां हैं उनसे इन्हें फील करने की कोशिश करो।
Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. आगे एवलिन कहती है कि अचानक उनको महसूस हुआ कि जो ऊंचा स्वर था ढोल का वो उन्हें कमर के ऊपरी भाग से और जो नीचा स्वर था उन्हें कमर के नीचे भाग से उन्होंने महसूस किया. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body. और इस तरह से उन्होंने ये कई बार फॉर्ब ने दोहराया इस एक्सरसाइज को, ये प्रक्रिया उन्होंने कई बार की और फिर एवलिन ने पाया कि वो अपने शरीर के विभिन्न भागों में वो उसको महसूस कर सकती थी उन स्वरों को. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मैंने अपने मस्तिष्क और दिमाग को स्वर और उनके कंपन से एकाकार करना सीख लिया था. मीन्स वो किसी भी धुन को, किसी भी आवाज़ को और कंपन को वो अपने दिमाग और अपने शरीर से महसूस करना सीख चुकी थी. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और शेष जो बचा था वो दृढ़ संकल्प उनका था और कठिन परिश्रम यही बचा था, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने बिना सुने ही सब कुछ महसूस करने लगी थी. अब कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय आगे बचा था. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा and by the time she was 16 she had decided to make music her life. और उन्होंने इंग्लैंड का यूथ ऑर्केस्ट्रा और उन्होंने इंग्लैंड का एक टूर किया था. यूथ यंग ऑर्केस्ट्रा मीन्स होता है बजाने वालों का एक ग्रुप होता है, उसके साथ वो इंग्लैंड गई थी. एंड बाय द टाइम सी वॉज 16 और जब वो 16 साल की हो गई सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया. मीन्स इंग्लैंड गई, वहाँ पे उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस किया और फिर जब वो 16 साल की हो गई तो उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. और उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया रॉयल एकेडमी ऑफ संगीत, जो संगीत की एक एकेडमी थी, उसमें उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया और वहाँ पे इतिहास में जितने भी लोगों ने मीन्स इससे पहले जितने भी लोगों ने संगीत में जो नंबर पाए थे उन सब में इनका नंबर सबसे अच्छा था. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज. और फिर आगे वो धीरे धीरे जो ऑर्केस्ट्रा में जो ग्रुप में परफॉर्मेंस वो करती थी उससे वो एकल प्रदर्शन करने लगी, मीन्स अकेले परफॉर्म करने लगी. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. और उनका जो 3 साल का एक कोर्स था उस संगीत एकेडमी में, 3 साल का एक जो उनका कोर्स था उसमें उन्होंने जो सबसे बेहतरीन अवार्ड्स थे, सबसे ऊंचे अवार्ड्स थे, उसको उन्होंने हासिल किए, सभी कलेक्ट किए उन्होंने. And for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievements. और इसे वो ये जो कुछ भी उनको मिला उसमें वो इसको बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं मानती थी कि बहुत कुछ मैंने पा लिया है. If you work hard and know where you are going, you will get there. आगे वो कहती हैं कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, मीन्स आपकी मंजिल क्या है ये आपको पता है और आप कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाओगे. कहने का मतलब है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट स्लॉट आफ्टर मल्टीपर्कुशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल. और इस तरह से वो हमेशा ऊंचाइयों को ही छूती गई और विश्व की एक प्रसिद्ध विभिन्न प्रकार के यंत्रों को बजाने वाली महिला बनी. विथ अ मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और लगभग हजारों यंत्रों पे इन्होंने महारत हासिल की थी. मीन्स
हजार ऐसे यंत्र थे जो इन्हें बहुत अच्छे से बजाना आता था, जिस पे उनको महारत हासिल थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और इस तरह से जो उनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो बहुत ही व्यस्त था, क्योंकि उनको हमेशा कहीं ना कहीं आना जाना उनका लगा रहता था। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing, और ये बहुत ही रोमांचकारी लगता था, सरप्राइजिंग लगता था कि वो बिना सुने ही इतनी आसानी से अपने सारे कार्य कर लेती थी कि लोगों को देख के आश्चर्य होता था कि कैसे ये बिना सुने अपने सारे कार्य इतनी आसानी से कर लेती हैं। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और हमारे 2 घंटे की जो वार्तालाप थी, जो डिस्कशन हुआ था, उसमें उन्होंने एक भी वर्ड, एक भी शब्द मिस नहीं किया था। कहने का मतलब कहीं पे भी वो गलत नहीं बोली थी। मेन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, और वो कहती हैं कि मुझे दाढ़ी वाले लोगों से दिक्कत होती है। सी लाफ्ड, और ऐसा कह के वो हंस पड़ी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। आगे वो मतलब किस तरह से लोगों को बिना सुने ही समझ जाती थी, इसके बारे में वो कहती हैं कि सिर्फ होठ देखना ही पर्याप्त नहीं होता है कि आप सिर्फ होठ देखते रहो। इट इज़ द होल फेस, बल्कि पूरे चेहरे को देखना पड़ता है। स्पेशली द आईज, और विशेष करके आँखों को, क्योंकि आँखों से ही वो सबकी भाषा को समझ जाती थी। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, और वो बिना त्रुटि किए हुए वो स्कॉटलैंड की भाषा है स्कॉटिश, और लिल्ट मीन्स होता है झुकाव, मीन्स वो बिना त्रुटि के स्कॉटिश भाषा को बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, सी सेज। आगे वो कहती हैं कि मेरी वाणी इतनी स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी। कहने का मतलब है कि जब वो 11 वर्ष की थी तब तक वो सुनती थी, इसीलिए उनको कौन सा वर्ड किस तरह से बोलना चाहिए ये उनको पता था। और वो कहती मैं इसीलिए मेरी वाणी इतनी शुद्ध है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी। बट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और इससे ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कि उन्होंने कैसे फ्रेंच भाषा सीखी, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापान की बुनियादी भाषा को उन्होंने कैसे सीखा। कहने का मतलब है कि वो स्कॉटिश भाषा तो उन्होंने 11 साल तक सुनी थी, इसलिए वो इतना क्लियर बोलती थी। लेकिन ये फ्रेंच और जापानीज तो उन्होंने नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी इसके बारे में उनको नहीं पता चला कि ये सारी भाषाएं उन्होंने कैसे सीखी जो इतना सही बोलती थी। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. आगे वो कहती हैं कि जहाँ तक म्यूजिक संगीत की बात है, यह मेरी पूरे शरीर में, एवरी पार्ट मतलब मेरे अंग प्रत्यंग में ये प्रवाहित होता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. आगे वो कहती हैं कि यह मेरे स्किन को, मेरे चिक बोन्स को और यहाँ तक कि मेरे बालों को भी रोमांचित कर देता है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone को बजाती हैं, she can sense the sound, और वो उस आवाज़ को महसूस कर सकती हैं जो कि उस स्टिक से होता हुआ उनके उंगलियों के पोरों तक पहुँच जाता था। मीन्स वो जो कंपन, जो वाइब्रेशन, जो साउंड उनके उंगलियों तक उस स्टिक से माध्यम से पहुँचता था, वो उसे महसूस करती थी। By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. और जब वो ढोल पे झुकी हुए रहती थी, जब झुक के वो ढोल को बजाती थी, तो उस प्रतिध्वनि को वो अपने शरीर में महसूस करती थी। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जब वो
लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे होती थी, मीन्स उनका मंच जब लकड़ी का होता था तो वो अपने जूते निकाल देती थी, जिससे कि वो उस कंपन को महसूस कर सके। नंगे पाँव रहने पे वो उस कंपन को महसूस कर सकती थी अपनी टांगों तक। मीन्स जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती थी तो वो अपने जूते उतार के नंगे पैर हो जाती थी उस पर, जिससे कि वो उस कंपन को अपने शरीर में महसूस कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज। और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपने श्रोताओं को आनंदित करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी, जो कि एक प्रतिष्ठित सोसाइटी थी, वहाँ से उन्हें प्रतिष्ठित एकल पुरस्कार मिलता है उस ईयर का, उस वर्ष का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार उनको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी से मिला था। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो ये भी एक प्रसिद्ध ढोल वादक थे, जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने भले ही एवलिन की आंखें ले ली है, लेकिन उन्होंने इसे कुछ असाधारण चीज़ दी है। वॉट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। और कहते हैं कि जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, और हमसे कहीं अधिक, मीन्स हम सुन के जितना नहीं समझ पाते वो उतना महसूस करके ही समझ जाती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और यही वजह है कि वह संगीत को इतनी खूबसूरती से प्रकट करती है। एवलिन कॉन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन ये स्वीकार करती है कि वो काम में पूरी तरह से अपने काम के प्रति वो समर्पित है। आई हैव जस्ट गॉट वर्क। कहती है कि मुझे जो भी काम मिला है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, वो शास्त्रीय संगीतज्ञों से अधिक कठिन है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इसका जो प्रतिफल है वो भी बहुत बड़ा है। कहने का मतलब है कि उनका जो काम है वो क्लासिकल संगीतज्ञों से कठिन है और इसके लिए उन्हें बड़ा पुरस्कार भी मिला है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स टू प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपने नियमित संगीत संगोष्ठियों के अतिरिक्त एवलिन जेलों में और हॉस्पिटल्स में भी अपनी संगोष्ठियाँ, संगीत की संगोष्ठियाँ करती थी। She also gives higher priority to the classes of younger musicians। और जो युवा संगीतज्ञ थे उनको वो उच्च प्राथमिकता देती थी। एंड रिचलिन of the Beethoven Fund for the Deaf Children says she is a shining inspiration of deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go। बहरे बच्चों का एक फंड जो बीथोवन में था, वहाँ की एने रिचलिन वो कहती हैं कि सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, यह एक प्रेरणा का स्रोत है फॉर डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और इस तरह से वो देखते थे कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। और उन्होंने सफलता जो प्राप्त की थी वो उनकी दुगनी एज के लोगों से भी अधिक थी। मीन्स उनकी दुगनी एज के लोग उतनी सफलता नहीं प्राप्त किए थे जितनी कि एवलिन ग्लेनी ने प्राप्त की थी। सी हैज़ ब्रॉट परकूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और उन्होंने फ्रंट पे ले आया, वो फ्रंट पे ले आई तबला वादन को। ऑर्केस्ट्रा में ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जिसमें से तबला को वो फ्रंट पे ले आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उन्होंने ऐसा संकेत किया कि यह बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने तबला वादन को बहुत ही वरीयता दी थी और उनकी वजह से वो ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट पे आया था। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा संकेत किया कि ये बहुत ही प्रभावशाली है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और जो दिव्यांग लोग थे उनको उन्होंने प्रेरित किया था
पीपल हु लुक टू हर एंड से, और लोग जो उसको देखते थे और कहते थे, इफ शी कैन डू, अगर ये कर सकती है, इट, इफ शी कैन डू इट, अगर ये कर सकती है, आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उन्होंने लाखों लोगों को आनंद प्रदान किया था। इनॉर्मस प्लेजर, अपार खुशियाँ दी लाखों लोगों को, क्योंकि उसमें जो बहरे थे उनको, जो अपने जीवन से हार चुके थे, उनके लिए भी वो एक प्रेरणा का स्रोत थी कि अगर ये बहरी होके इतना कुछ कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। और उनके अलावा ऐसे जो बहरे नहीं भी थे, ऐसे तमाम लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत रही कि अगर एक बहरे लड़की इतना कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, और आप लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।